मेरे प्यारे भाई बहनों, आए जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को दूसरी बार पूछे और उस वचन पर गौर करने जा रहे हैं जो यूहन्ना 21 बाब उसकी 15 और जो है उसकी 16 आयत में लिखा हुआ है। किसे जो है यहाँ इस तरह लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष बरकत दे, बाप बेटा पाक रूह के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ जो है देखिए, इसे प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार पतरस से कहता है, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि तुझसे प्रीति रखता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ कहने का मकसद प्रभु यीशु मसीह का है, इसे जैसा मैंने लोगों से प्रीति किया है, जैसा मैंने लोगों को जो है प्रेम किया है और जैसा मैंने लोगों को विचारधारा से प्रीति हुआ हूँ, उसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों पतरस को जो है प्रभु कहता है कि क्या तू प्रेम करता है? तो जो है पतरस क्या जवाब देता है? प्रभु, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं प्रीति रखता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, इससे हमें और आपको प्रभु से प्रेम और प्रीति रखना जरूरी है। और जब प्रीति रखोगे, प्रेम रखोगे, उसके बगैर आप जी नहीं सकोगे, उसके बगैर आप रह नहीं सकोगे। उसी को तो हम प्रीति कहते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेम करना जो उसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, उसके बगैर मैं चल नहीं सकता, उसके बगैर मैं बोल नहीं सकता, तो यही तो है प्रीति रखना। और इसी तरह जो है पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह प्रीति रखते थे और पिता जो है यीशु मसीह से प्रीति रखता था। और वही प्रीति जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे की है, वही प्रेम हमसे और आपसे की है, वही प्रीति प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे की है। और वही प्रीति का इजहार जो है पतरस करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब जो है कहता है कि इसे प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह कहा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि इसे प्रभु यीशु मसीह जो मेमने को चराने के लिए कहा और जो छुटकारा पा जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हिष्ट पुष्ट हो जाएंगे, जब कलीसिया तू पतरस बनाएगा तो इन कलीसिया की तू रखवाली भी करेगा और रखवाली भी करेगा। इस कलीसिया की तू देखभाल भी करेगा। कलीसिया को जो है देखभाल करना तेरा फर्ज है और रखवाली भी करना तेरा फर्ज है, ताकि शैतान जो है तेरे बारे से इसे चुरा कर ना लेके जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है, जब प्रभु यीशु मसीह के बरगाह में आ जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आ जाते हो, तो समझो कि से प्रभु यीशु मसीह का निगाहें आपके ऊपर है और प्रभु यीशु मसीह की निगाहें आपके ऊपर है। जहां भी जाते हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी निगाहों से अलग नहीं करता और आपकी रखवाली करता है, क्योंकि वो आपसे प्रीति रखता है, आपसे प्रेम करता है। और वो प्रेम जो इंसान दे नहीं सकता, वो प्रेम जो इंसान जो है खरीद नहीं सकता, वो प्रेम जो किसी से मिल नहीं सकता, वो प्रेम जो है आप कहीं से मोल नहीं ले सकते हो, वो प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। और वही प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह जो है पतरस से पूछता है और पतरस से इजहार करता है कि प्रभु मैं प्रीति रखता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहन जो वचन सुन रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह से प्रीति रखते हो या सिर्फ अपने बच्चों से प्रीति रखते हो? क्या अपने घर और समाज से लोगों को प्रीति करते हो? क्या रिश्तेदारों से प्रीति रखते हो? उससे बढ़कर, उससे अलग हटकर आपको परमेश्वर से प्रीति रखना है, तभी प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष बरकत देगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको प्रभु से प्रीति करें, प्रेम करें और वो प्रेम जाहिर करें से प्रभु तेरे बगैर मैं अलग नहीं रह सकता, तेरे साथ रह सकता हूँ,
तू मेरे संग चल, मैं तेरे प्रीति करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले सब्जेक्ट में था मेमने को चरा। परमेश्वर ने कहा मेरे भेड़ों को जो है तो सुसमाचार सुना और शैतान के बंधनों से आजाद कर। दूसरे शब्द में जो है प्रभु ने कहता है कि इसे जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज क्या आप प्रभु के वचन सुना रहे हो? क्या प्रभु के मेमने को चरा रहे हो? क्या प्रभु के भेड़ों की रखवाली कर रहे हो? हमें दोनों काम प्रभु ने दिया हुआ है, मेमने को चराने का भी काम और मेरे भेड़ों की रखवाली करने का काम। यानी यीशु के मेमनों को चराना और यीशु के भेड़ों की रखवाली करना। जो यीशु मसीह में आ जाते हैं वो यीशु के भेड़ बन जाते हैं, वो मेमना बन जाते हैं और उसकी रखवाली करना हमारा फर्ज है। पास्टर साहिबान का फर्ज है उसकी रखवाली करना। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें यीशु के आगे। जो आपके कमजोरियां हैं, जो आपके घटिए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह अपने खजाने से पूरा करेगा। आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य है वचन। इससे पहले तूने कहा प्रभु यीशु मसीह, पतरस को मेरे मेमने को चरा और मेरे मेमने को सुसमाचार सुना। और जो मेमना बचेंगे, जब भेड़ों की रखवाली करना खुदाबंद सिखाता है। काश आज हम लोग खुदाबंद वचन सुनाने वाले बने, भेड़ों को इकट्ठा करने वाले बने और उनको सुसमाचार सुनाने वाले बने खुदाबंद, ताकि शैतान कभी छूने ना पाए खुदाबंद। आए खुदाबंद यीशु, इस जगह पर उपस्थित हो, इन बच्चों की रक्षा और हिफाजत कर और शैतान के बंधनों से आजाद कर दे, गंदी आत्माओं से आजाद कर दे, दुष्ट आत्माओं से आजाद कर दे। और खुदाबंद तेरा फजल और तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो और सारे दुख और बीमारियों से आजाद कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।